हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट एजुकेशन ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी भारत की जो सामान्य स्थिति अक्षांशीय और देशांतरी। आज हम बात करेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं और उनके साथ में कितनी भारत की सीमा लगती है, कौन कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाते हैं, कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्तरीय सीमा लगाते हैं और कौन से जलीय सीमा। इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहले बात करेंगे हम भारत के साथ में जो भारत की स्थलीय सीमा है। भारत अपनी स्थलीय सीमा अपने पड़ोसी देशों के साथ में जलीय सीमा भी साझा करता है और स्थलीय सीमा भी साझा करता है। भारत में जो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं भारत के साथ, उनकी संख्या 7 है। कितनी है? तो मैं बात करूँ तो भारत जो है, एक तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में साझा करता है। और दूसरी बात मैं कहूँ तो जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा, जैसे आप जलीय सीमा भी कह सकते हो, जलीय सीमा 2 देशों के साथ में साझा करता है। कौन कौन से देश हैं ऐसे जो स्तरीय सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं? आओ उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे स्तरीय सीमा साझा करने वाले देशों की। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो हमेशा से चलती आई और उस ट्रिक को आप देखेंगे। ट्रिक है बचपन में एमबी, बचपन में एमबी ए, ये वो 7 राज्य हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा करते हैं। बी का मतलब होता है बांग्लादेश, बी का मतलब आप बांग्लादेश से ले सकते हैं। बांग्लादेश के बाद में सी से चीन हो जाएगा, जैसे चीन, पै से पाकिस्तान, ने से नेपाल और एम से हो जाएगा म्यांमार, इसको बर्मा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बर्मा। और वी से हो जाएगा भूटान, भूटान भी हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। और साथ में ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, ये वो 7 राज्य हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब हम एक एक राज्य को मैप के अनुसार, एक एक राज्य को भारत के साथ उसकी स्थिति को जानेंगे और कौन कौन सी कितनी लंबाई इनके साथ लगती है, सीमा का क्या नाम है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। किससे शुरुआत करेंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान की जो स्थिति है भारत के उत्तर पश्चिम में। मैं बात करूँ पाक की, तो पाकिस्तान भारत के साथ में लगभग 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो लद्दाख है, ये लद्दाख है, लद्दाख में और साथ में जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, यहाँ से एक सीमा है, ये इसको बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके। और ये जो सीमा है इसका नाम है एलओसी। क्या नाम है? एलओसी। एलओसी हमारी लगती है किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। सर ऐसी एक कंडीशन और है दोस्तों, यहाँ पे लगती है, इसको कहते हैं पीओसी। और ये जो सीमा लगती है इसको कहते हैं
LAC ये लगती है हमारी चीन के साथ। किसके साथ लगती है दोस्तों? चीन के साथ। और ये लगती है हमारी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से भारत की जो सीमा लगती है वो लगती है कितनी? 3323 किलोमीटर। आगे बात करें तो ये जो POK है इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ये किसके अंदर आता है? पाकिस्तान के अंदर। किसके अंदर आता है? पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ की जो सीमा LOC इसको कहते हैं LOC। देखो दोस्तों, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं, तो मैं बात करूँ सबसे पहले तो पाकिस्तान के साथ यहाँ से पाकिस्तान की सीमा शुरुआत होती है। और सबसे पहले पाकिस्तान में गुजरात के साथ पाकिस्तान की क्या लगती है? सीमा। क्या लगती है? गुजरात के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। गुजरात के बाद में आगे चलूँ तो राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ लगभग 1070 किलोमीटर की सीमा लगाता है। राजस्थान के बाद बात करें तो पंजाब है जो कि किसके साथ सीमा लगाता है? पाकिस्तान के साथ। पंजाब के बाद अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर आ जाता है। कौन आ जाता है? जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं है, OT है, केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि ये 3 क्या है? राज्य है। और साथ में लद्दाख। लद्दाख की भी सीमा किससे लगती है? POK से। मैं बात करूँ अगर पाकिस्तान के साथ की तो पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले 3 तो राज्य हैं। कितने? 3 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 3 तो राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश किससे सीमा लगाते हैं? पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो लगभग 3323 किलोमीटर लगती है। जो 3 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये लगभग पाकिस्तान और भारत की सीमा पे है और पाकिस्तान के साथ में इनकी सीमा लगती है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम अगले जो देश है उसकी। सबसे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में जाना, अब जानेंगे हम इसके बराबर में ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे भारत के साथ जो सीमा साझा करता है उसका नाम है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ लगभग 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 106 किलोमीटर। अच्छा, साथ में मैं बात करूं अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है इसे डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डुरंड रेखा। और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उस सीमा को हम नाम से जानते हैं, उस सीमा का नाम है पाकिस्तान वाली सीमा का। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा का नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। बात हिस्ट्री की है, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय इंग्लैंड के जो सर जॉन रेडक्लिफ थे उन्हीं के नाम से उन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया, इसलिए उन्हीं के नाम से इस सीमा का निर्धारण हो गया। दोस्तों, बात कर रहे थे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के साथ में हमारा केवल एक ही क्षेत्र सीमा साझा करता है, उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख से हमारी सीमा साझा होती है। वैसे तो अगर एक्चुअली माने तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा साझा नहीं होती है, क्योंकि अफगानिस्तान सीधे POK से सीमा बनाता है और POK हमारा हिस्सा है नहीं है। आगे बात करेंगे दोस्तों चीन की। किसकी बात करेंगे? चीन की। तो यहाँ से लेके लगभग ये पूरा जो हिस्सा है ये आ जाता है किसके अंडर? चीन के अंडर। किसके अंडर दोस्तों? चीन के अंडर। और चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है लगभग 3488 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 3488 किलोमीटर। साथ ही जो चीन से हम सीमा साझा करते हैं इसको हम जानते हैं किसके नाम से? मैक-मोहन रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मैक-मोहन रेखा के नाम से। दोस्तों, मैक-मोहन रेखा हम चीन के साथ साझा करते हैं, जबकि रेड क्लिफ रेखा हम किसके साथ साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ। और डुरंड रेखा हम लगाते हैं हम साझा करते हैं किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। दोस्तों, चीन के साथ अगर मैं बात करूं तो चीन के साथ हमारे जो क्षेत्र हैं या हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सीमा लगभग बात करूं तो सबसे पहले लद्दाख किसके साथ सीमा साझा करता है? चीन के साथ में। उसके बाद में यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश भी किसके साथ सीमा लगाता है, तो चीन के साथ। इसके बाद मैं बात करूं तो इसके जस्ट नीचे एक और प्रदेश है जिसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है, यूके, उत्तराखंड। ये भी किसके साथ सीमा लगाता है, चीन के साथ। इसके बाद मैं आगे चलूं दोस्तों तो एक राज्य यहाँ पे है सिक्किम, और एक राज्य इसके नीचे है वेस्ट बंगाल, जो कि एक राज्य यहाँ पे दोस्तों सिक्किम, ये भी किसके साथ सीमा लगाता है, चीन के साथ। और एक राज्य यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ये भी किसके साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ। तो दोस्तों 1 2 3 4 5, मैं बात करूँ अगर चीन के साथ सीमा साझा करने की, तो लगभग 3, तो दोस्तों 3 राज्य व 1 2 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी 4 राज्य, 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ। किसके साथ साझा करता है, चीन के साथ। दोस्तों चीन के और भारत के सीमा के बीच 2 देश और है। जैसे मैं बात करूं, एक तो नेपाल और एक है आपका भूटान। कौन सा है, भूटान। पहले नेपाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेपाल भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वो करता है लगभग 1751 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 1751 किलोमीटर। भारत के जो राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं उनमें एक हो जाता है उत्तराखंड, एक आ जाता है आपका यूपी, एक आ जाता है आपका बिहार, एक है आपका वेस्ट बंगाल, साथ में आ जाता है सिक्किम। दोस्तों 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ क्या लगाते हैं, सीमा। कितने राज्य लगाते हैं नेपाल के साथ में, 5 राज्य। इसके बाद में बात करूं तो अगला जो देश है वो है दोस्तों भूटान। कौन सा है, भूटान। दोस्तों भूटान के साथ हमारी सीमा साझा होती है लगभग 699 किलोमीटर की। कितनी दोस्तों, 699 किलोमीटर। भूटान के साथ जो हमारे राज्य सीमा बनाते हैं उसमें एक तो हो जाता है सिक्किम, एक इधर से अरुणाचल प्रदेश, एक आ जाता है असम। कौन सा आ जाता है, असम। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और साथ में वेस्ट बंगाल, तीनों की सीमा किससे साझा होती है, भूटान से। और भूटान के साथ में टोटल 4 राज्य क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कितने राज्य बनाते हैं, 4। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, ये मिटा रहा हूं दोस्तों। अगली बात करेंगे हम दोस्तों म्यांमार की। किसकी बात करेंगे, म्यांमार की। और मैं अगर बात करूं तो लगभग म्यांमार हमारा भारत के साथ में जो सीमा साझा करता है वो करता है 1643 किलोमीटर। कितनी करता है, 1643 किलोमीटर की। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है वो है 1643 किलोमीटर। म्यांमार के साथ में जो भारत के राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आ जाता है नागालैंड, नागालैंड के नीचे अगर हम बात करें तो मणिपुर, मणिपुर के बाद अगर बात करें हम तो मिजोरम। कुल मिला के म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब चलते हैं उस देश की ओर जिससे सर्वाधिक भारत में शरणार्थी भी आते हैं और लगभग भारत की सबसे ज़्यादा सीमा भी उसी देश के साथ साझा होती है, और उस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है, बांग्लादेश। बांग्लादेश से हर वर्ष लगभग लाखों की संख्या में शरणार्थी आते हैं। दोस्तों भारत इसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर की सीमा हमारी किससे लगती है, बांग्लादेश के साथ।
बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं तो 5 राज्य हैं। कितने हैं, कौन कौन से हैं? एक हो जाता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, एक असम हो जाता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, कौन सा, यहाँ पे है मेघालय, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे है त्रिपुरा, और मिजोरम, ये आपका मिजोरम। ये भी किसके साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। दोस्तों ये थे भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य। अब बात करेंगे हम 2 ऐसे देशों की जो जलीय सीमा से कहीं ना कहीं हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो है श्रीलंका, दोस्तों एक तो है श्रीलंका, और एक आपका अरब सागर में है जिसका नाम है मालदीव। एक श्रीलंका और एक मालदीव, दोनों देश भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच एक क्षेत्र पड़ता है और उस क्षेत्र को हम जानते हैं, उस क्षेत्र का नाम हम जानते हैं पाक स्ट्रेट के नाम से। किस नाम से? पाक स्ट्रेट। इसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है और हम सीधे सीधे पाक देख के इसको समझ लेते हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ होगा ही, जबकि ये है कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के बीच। तो कभी भी अगर पाक स्ट्रेट क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका के बीच ये क्या है? एक क्षेत्र है, यह संधि है। दोस्तों इसके पास में ही इस जगह एक और क्षेत्र पड़ता है, या मैं कहूँ एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। दोस्तों मन्नार की खाड़ी मैं बात करूं, इधर तो है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो बात करें मन्नार की जो खाड़ी है, अरब सागर को या मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, या क्वेश्चन दूसरी टाइप से भी आ सकता है कि मन्नार की जो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ती है? पाक स्ट्रेट से जोड़ती है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि अलग करती है। यह लिख देता हूं दोस्तों, पाक जल संधि। बात करें दोस्तों भारत की जलीय सीमा की, तो भारत की जो जल के अंदर दूरी के हिसाब से जो सीमा है, लगभग भारत की मुख्य भूमि से 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर, या मील में अगर बात करूं तो 12 समुद्री मील। कितना? 12 समुद्री मील दूरी तक क्या है? भारत का क्षेत्र आता है। भारत का जो अधिकार है लगभग 12 समुद्री मील तक है। या मैं बात करूं भारत का जो अधिकार क्षेत्र है वो कितना है? 21.9 किलोमीटर है, लगभग 22 किलोमीटर भी बोल सकते हो। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हम भारत की स्थलीय और जलीय सीमा की। अगर मैं बात करूं संपूर्ण स्थलीय सीमा और संपूर्ण जलीय सीमा, दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में इसको उतार लें और ऐसे कैसे ही सारी की सारी स्थितियां इसमें दर्शा लें। दोस्तों बात कर रहे थे किसकी? भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा की। तो संपूर्ण अगर स्थलीय सीमा की मैं बात करूं, संपूर्ण स्थलीय सीमा, तो भारत की लगभग संपूर्ण जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो गुजरात में कच्छ के रण से लेकर के, और अगर मैं उत्तर से पूर्व की ओर जाऊं तो लगभग मिजोरम के अंतिम छोर तक भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और साथ ही अगर मैं बात करूं जलीय सीमा की या समुद्री सीमा की,
किसकी दोस्तों? जलीय सीमा की। तो भारत की जो जलीय सीमा है वो है, भारत की मुख्य भूमि की अगर बात करें तो भारत की मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। दोस्तों आगे बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। संपूर्ण जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो दोस्तों भारत की जो संपूर्ण स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है भारत की 15,200 किलोमीटर। साथ ही बात करते हैं अगर भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की, तो भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की जो जलीय सीमा है वो है लगभग 6100 किलोमीटर। दोस्तों ये जो भारत की जलीय सीमा है ये भारत की मुख्य भूमि की है। अगर हम इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लें, इधर तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर आपका लक्षद्वीप, अगर दोनों को हम शामिल कर लें तो भारत की जो ये जलीय सीमा है ये हो जाएगी लगभग 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर। ये हो जाएगी संपूर्ण भारत की। किसकी हो जाएगी? संपूर्ण भारत की जलीय सीमा। दोस्तों ये है संपूर्ण भारत की जलीय सीमा। और अगर मैं बात करूं भारत की मुख्य भूमि की अगर जलीय सीमा, तो 6100 किलोमीटर। संपूर्ण भारत की तो 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों इनके अलावा कुछ भारत और पड़ोसी देशों के साथ में उनके विवाद भी चलते हैं। जैसे मैं बात करूं भारत और बांग्लादेश के बीच में एक तो तीस्ता नदी विवाद चलता है। कौन सा चलता है? तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी जल, तीस्ता नदी जो जल विवाद है वो किस किस के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। साथ ही बांग्लादेश के साथ में एक और विवाद चलता है, उसका नाम है, उसे हम जानते हैं किस नाम से? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा क्षेत्र, नदी जल क्षेत्र। ये दोनों जो विवाद है हमारे किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। जबकि श्रीलंका के साथ में भी एक क्षेत्र है जो विवादित रहता है, और वो है, उसको हम जानते हैं किसके नाम से? सरक्रिक। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यहाँ लिख रहा हूं, श्रीलंका के साथ कौन सा है? सरक्रिक। ऐसे ही हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद तो है, लेकिन साथ में एक विवाद और चलता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? कोरी क्रिक। दोस्तों ये कुछ विवादित मुद्दे हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ चलते रहते हैं। दोस्तों अब इनके बाद में हम बात करेंगे नोट्स की। तो दोस्तों मैं आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ। दोस्तों आप इनको उतार लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे भारत की स्थलीय सीमा। दोस्तों स्थलीय सीमा कितनी है? हमने अभी जस्ट पढ़ा था 15,200 किलोमीटर। बात करें भारत की जलीय सीमा की, भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा। तो जलीय सीमा कितना साझा करते हैं हम? मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। अगर संपूर्ण भारत की बात करें, किसकी? संपूर्ण भारत की जलीय सीमा, तो हम कितना लगाते हैं? ये लगभग 7516.6 किलोमीटर। ये तो बात हुई हमारी सीमाओं से संबंधित। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया था
या बात की थी हमने कि जो भारत के स्थलीय सीमाएं से कितने राज्य कितने देश लगते हैं, तो 7 देश क्या बनाते हैं हमारे साथ, स्थलीय सीमा बनाते हैं। और अगर मैं बात करूं जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा कितने राज्यों से बनती है हमारी, 2 देशों से, सॉरी राज्य नहीं, सॉरी देशों से। बात करेंगे आगे इनकी। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे पाकिस्तान। क्या डाल लोगे दोस्तों, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से मुद्दे हैं, कितनी सीमा लगाता है, सब एक ही जगह लिखवा। पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वो लगती है 3323 किलोमीटर। इसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। आगे अगला पॉइंट रेड क्लिफ, अगला पॉइंट लिखेंगे 3 राज्य कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, तो तीनों राज्यों के नाम लिख लेंगे। पहला मैं बात करूं गुजरात, दूसरा अगर बात करूं तो राजस्थान, और तीसरा अगर बात करूं तो पंजाब। साथ में तो केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा साझा करते हैं, उनके नाम भी लिख लेंगे। कौन कौन से हैं, तो एक तो है जम्मू और कश्मीर आपका, और एक है आपका कौन सा, लद्दाख। ये है दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले क्षेत्र या राज्य कहूँ या केंद्र शासित प्रदेश कहूँ। साथ ही हमने एक और मुद्दा पढ़ा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित मुद्दा है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, POK। साथ में ये जो POK और भारत की मुख्य भूमि की जो सीमा है वो किस नाम से जानी जाती है, LOC के नाम से। किस नाम से जानी जाती है, LOC के नाम से। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और लाइन ऐड कर लेंगे आप, भारत व पाकिस्तान के बीच एक विवादित मुद्दा है और उसे हम किस नाम से जानते हैं, कोरी क्रीक के नाम से। किस नाम से जानते हैं, कोरी क्रीक के नाम से, कोरी क्रीक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बात कोरी क्रीक की अगर बात करें हम, तो अगला देश से बात करते हैं हम, तो अगला देश कौन सा लेंगे, चीन। चीन के साथ क्या क्या होते हैं सारे फट से लिख लो दोस्तों। चीन के साथ सीमा लगती है हमारी कितनी, तो 3488 किलोमीटर। सीमा का नाम क्या है, जो क्षेत्र है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, विवादित मुद्दा का हम बात करेंगे। इसके साथ 4 तो राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा आ जाएगा उत्तराखंड, तीसरा आ जाएगा आपका सिक्किम, चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये तो राज्य हैं। साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा साझा करता है और उसका नाम है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। आगे बात करेंगे दोस्तों नेपाल की। किसकी बात करेंगे, नेपाल की। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर। साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो मैं बात करूं सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के बाद तो उत्तर प्रदेश, तीसरा अगर बात करें तो बिहार, चौथा अगर बात करें सिक्किम,
और अगर पांचवा बात करें तो पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल। 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला लेते हैं भूटान। भूटान के साथ हमारी सीमा लगती है 699 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा करते हैं? 699 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों? आगे लिख रहा हूँ इसी में। तो सबसे पहले बात करूँ सिक्किम की। आगे बात करेंगे सिक्किम के बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट बंगाल। क्या? वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? भूटान के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है सर्वाधिक। पहली बात तो कितनी लगती है? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक लिख लेंगे, सर्वाधिक। और सर्वाधिक में भी कितनी? 4096 किलोमीटर। आगे बात करें सीमा साझा करने वाले राज्यों की, तो राज्यों में कौन कौन से आ जाएंगे? पहला जो है सिक्किम, सबसे पहला है पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य अगर बात करूं, दूसरा राज्य मेघालय। तीसरा अगर बात करें तो असम। चौथा अगर बात करें तो त्रिपुरा। पांचवा अगर बात करें तो मिजोरम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य आते हैं? तो राज्यों की बात कर लेते हैं। राज्यों में सबसे पहले आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तीसरा अगर बात करें तो मणिपुर। और चौथा अगर बात करें दोस्तों, इधर दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मणिपुर। चौथा इधर लिख देता हूँ। मणिपुर के बाद में मैं बात करूँ तो मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा लगाते हैं? म्यांमार के साथ। आगे बढ़ते अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे जाना जाता है डुरंड रेखा के नाम से। डुरंड रेखा। सबसे कम सीमा इसी के साथ साझा करते हैं। सीमा वाला देश कितनी? तो 106 किलोमीटर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये तो थे हमारे देश जो इस तरह की सीमा बनाते हैं। बात कर लेते हैं साथ में, चलिए, सीमा वालों की। जलिए सीमा वाले देश तो 2 हैं, श्रीलंका और दूसरा कौन सा है? मालदीव।
दोस्तों ये तो थी देशों से संबंधित बात। कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य जो मैंने आपको बताए वो आप नीचे एक एक लाइन करके लिख लेंगे। एक तो लिख लेंगे आप श्रीलंका के 7 बड़े मुद्दे, तो एक तो लिख लोगे आप तीस्ता जल क्षेत्र, ये तीस्ता जल विवाद, तो ये किसके साथ है? भारत और श्रीलंका, सॉरी भारत और बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश। अगली बात करें तो 3 बीघा गलियारा ये किसके बीच है? तो ये भी भारत और किसके बीच है? बांग्लादेश के बीच। एक और बात करें अगर अंतिम, दोस्तों पाक स्ट्रेट, या मैं बात करूं पाक जल संधि, ये किन दो देशों के बीच है? तो पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट भारत व श्रीलंका के बीच। आगे बात करें दोस्तों तो एक क्षेत्र और पड़ता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका। साथ में दोस्तों मन्नार खाड़ी के बारे में एक बात और लिख लें, यह पाक स्ट्रेट को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। दोस्तों कुछ बातें और हैं जो आप लिख लें साथ में ही। भारत के वे राज्य जो किसी भी देश के साथ या जल मैं कहूँ या तो ना तो स्थलीय सीमा और ना ही जलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलबद्ध राज्य कौन कौन से हैं? तो उनकी बात करें तो भारत के स्थलबद्ध राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं 5। कितने? 5। कौन कौन से हैं 5? तो मैं बात करूं तो सबसे पहले हरियाणा। दूसरी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश। तीसरा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़। चौथा अगर बात करें तो झारखंड। और 5वां अगर बात करें तो तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जो किसी भी तरह से मैं कहूँ ना तो जल के साथ और ना ही स्थलीय, दोनों ही क्षेत्रों के हिसाब से ये कैसे भी सीमा साझा नहीं करते हैं। ये कैसे हैं? स्थलबद्ध राज्य हैं। साथ में एक और लाइन लिख लो दोस्तों, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा वाला राज्य
जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगाता है उस राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। 8 तो राज्यों से प्लस 1 यूटी प्लस 1 देश के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा की अगर बात करें, सबसे कम सीमा की अगर बात करें, सबसे कम सीमा वाला राज्य तो ये लगाता है कौन कौन से? 2 ऐसे राज्य हैं जो केवल एक एक ही राज्य से सीमा साझा करते हैं। एक तो है सिक्किम। सिक्किम किससे अपनी सीमा साझा करता है? तो एक ही देश है, वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। और एक है मेघालय। कौन सा है? मेघालय केवल असम से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज भारत और उसके पड़ोसी देश एवं कुछ चर्चित मुद्दों से संबंधित बात। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आगे कंटिन्यू बात करेंगे अगली क्लास में।